हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा चैप्टर डिफरेंशियल है, अवकलन है। डिफरेंशियल चैप्टर कैलकुलस में आता है। कैलकुलस एक ऐसा चैप्टर है क्लास 12 के मैथमेटिक्स का, जिससे 45 नंबर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग डिफरेंशियल पर चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल पर चर्चा सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सबसे मेन आधार होता है। किसी भी तत्व की जानकारी के लिए यदि हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे उसकी पूरी इंक्वायरी हमें आराम से हो जाता है। तो आज सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट फार्मूला का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसका। दो फलन लेते हैं, x और y। x और y ऐसे तो फलन कोई दो फलन ले सकते हैं, u भी, a b c d कोई भी दो फलन ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ x और y ले रहा हूँ। x और y दो फलन तो किसी एक फलन के सापेक्ष दूसरा फलन को अवकलन कहा जाता है। किसी एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन की जो तुलना होती है, जो डेरिवेटिव होती है, उसे ही अवकलन कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं x के सापेक्ष y का dc। अवकलन को संक्षेप में dc भी कहा जाता है, इसीलिए मैं हमेशा dc ही कहूँगा। तो x के सापेक्ष y का dc dy बटे dx होता है, जिसे हम दूसरे तरीका से भी इंगित कर सकते हैं। dy अपॉन dx इजकल टू y डैश इजकल टू y1। यह सभी dc को ही इंगित करता है। dy बाई dx या y1 या y डैश, यह सभी dc को व्यक्त करता है, सूचित करता है। तो सबसे पहले डीसी के कॉन्सेप्ट में हम यह समझना चाहते हैं कि डीसी है क्या, डीसी क्या होता है, अवकलन क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है। तो किसी एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन को डीसी कहा जाता है, डिफरेंशियल कहा जाता है। जैसे x के सापेक्ष y का अवकलन, y का डीसी, y का डिफरेंशियल dy बाई dx होता है। और इस dy बाई dx को या तो हम लोग y डैश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या y1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बहुपद में हम देखते हैं कि बहुपद का डीसी क्या होता है। बहुपद में डीसी, सबसे पहले बहुपद में हम लोग डीसी की चर्चा करते हैं कि बहुपद में डीसी क्या होता है। x का डीसी, x का डीसी को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, dx, x का डीसी 1 होता है। क्या 1 होता है?
डीसी अवकलन, अवकलन का काम है एक पावर घटाना। अवकलन का काम है एक पावर घटाना। जो पावर है उसको पहले गुणा में लिखना और फिर एक पावर घटाना। जैसे कि डी एक्स पर पावर एन बटा डी एक्स। अवकलन में एक पावर माइनस, पावर को गुणांक में लिखना है और एक पावर घटाना है। जैसे x पर पावर n है तो पहले इस n पावर को गुणांक में आगे लिखेंगे और फिर इसमें एक पावर घटाएंगे। जैसे n जो पावर है पहले गुणांक में आएगा n, उसके बाद x n और एक पावर इसमें माइनस होगा। अवकलन में डिफरेंशियल में हमेशा एक पावर माइनस होता है, चाहे यहाँ कितना भी पावर क्यों ना हो। सबसे पहले पावर को हम गुणांक में लिखेंगे, गुणांक में लिखने के बाद एक ही पावर माइनस करेंगे, केवल एक माइनस करेंगे, चाहे पावर अधिक हो या कम हो। डी एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष डीसी डिफरेंशियल होता है। सबसे पहले पावर जो है इसको गुणांक में लिखेंगे 2x और एक पावर माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 2x। 2 में से घट जाएगा 1, बचेगा 1 चूँकि पावर नहीं होता है इसीलिए एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा। इसी तरह से और हमें लिखना है x के सापेक्ष, इसको हम विस्तार से थोड़ा बताते हैं कैसे लिखाता है। x के सापेक्ष x पर पावर n का डीसी, इसे इस तरीक़ा से लिख सकते हैं डी एक्स पर पावर n बटा डी एक्स। अब चूँकि पावर घट, सबसे पहले पावर को गुणांक में लिखा जाता है इसीलिए x पर पावर n और एक पावर घटेगा। पहले n को यहाँ गुणांक में लिखेंगे, सबसे पहले पावर को गुणांक में लिखेंगे और एक पावर माइनस करेंगे। यह हुआ इस तरीक़ा से। तो हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं डीसी को, और यदि विस्तार से व्यक्त करना हो तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो x का डीसी 1 होता है, 1 होता है। x का डिफरेंशियल 1 होता है। x पर पावर n का डिफरेंशियल n x पर पावर n-1 होता है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है। और नोट डाउन इसको पहले कर लीजिए फिर आगे बताऊंगा। अब अचर पद का डीसी हमेशा 0 होता है। अचर पद का जो डीसी है वह हमेशा 0 होता है। जैसे कि 1 2 3 अनंत तक, 1 2 3 डैश डैश अनंत तक, और A B C ये अचर पद हुआ, अचर पद। और अचर पद का डीसी, अचर पद को C से सूचित किया जाता है, अचर पद को C से सूचित किया जाता है। अचर पद 1 2 3 डैश डैश 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत, ABCD डैश डैश अचर पद को C से सूचित करते हैं। और अचर पद अर्थात C का डिफरेंशियल 0 होता है, 0 होता है। जीरो। अचर पद का x के सापेक्ष
डीसी डिफरेंशियल 0 होगा। सी का एक्स के सापेक्ष डीसी 0 होता है। सी का एक्स के सापेक्ष डीसी 0 होता है, अर्थात अचर पद का डीसी 0 होता है, 0 होता है। अब रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष, रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष डीसी डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, अर्थात रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष डीसी 1/2 रूट एक्स होता है। इसी तरह से हाफ एक्स का एक्स के सापेक्ष डीसी 1/2 एक्स, चूँकि एक्स पर पावर -1 होता है इसीलिए 1/2 रूट एक्स। चूँकि हाफ पावर और रूट दोनों एक ही है, ऐसे हम लिख सकते हैं, या रूट एक्स लिखें या हाफ पावर लिखें, दोनों सेम है। रूट मतलब हाफ पावर मतलब रूट, रूट मतलब हाफ पावर, इसीलिए रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष यदि डीसी 1/2 रूट एक्स होता है तो इसीलिए हाफ एक्स का एक्स के सापेक्ष डीसी भी वही होगा, क्योंकि रूट एक्स और हाफ एक्स सेम है, इक्वल टू है, बराबर है। नोट हुआ? रूट एक्स का डीसी हो गया, हाफ एक्स का डीसी हो गया, और रूट एक्स हाफ एक्स दोनों सेम होता है। ये हमारा बहुपद का डीसी हुआ। अब बहुपद में ही दो फलन यदि गुणा और भाग में आ जाए तो इसका डीसी क्या होगा, आज ये भी हम लोग अध्ययन कर ही लेते हैं। जैसे मान लेते हैं u इंटू भी दो फंक्शन है और दोनों गुना में है, इंटू में है, तो इसका डीसी क्या होगा, तो लिखेंगे, इसीलिए u भी का एक्स के सापेक्ष डीसी u इंटू भी अपॉन डी एक्स। ये जो इंटू वाला या डिवाइड वाला नियम है डीसी का, या नियम लेबनीज का है, इसे लेबनीज के नाम से भी जाना जाता है। लेबनीज का नियम, लेबनीज का नियम, लेबनीज का नियम
u गुना भी, दो फलन गुना में हो तो इसका DC कैसे होता है। इसमें बारी बारी से DC करेंगे। पहले u का DC निकालेंगे। पहले पहला फलन u का DC निकालेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ होगा du अपॉन dx, फिर इनटू जब u का DC निकालेंगे तो v को रख देंगे प्रॉपर उसी के स्थान पर रख देंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह होगा प्लस। इसके बाद इस बार u को प्रॉपर उसी के प्लेस पर स्थापित कर देंगे, रख देंगे, और इनटू में v का डिफरेंशियल निकालेंगे dv बटे dx, dv बटे dx। तो ये हुआ ऐसा DC जब कोई दो फलन गुना में हो, इनटू में हो, मल्टीप्लाई में हो। यदि कोई तीन फलन या दो से अधिक फलन मल्टीप्लाई में हो, इनटू में हो, गुना में हो, तो इसका DC भी होता है, और इसका DC इस तरीक़ा से होता है u इंटू भी इंटू डब्लू का x के सापेक्ष, का x के सापेक्ष DC। पहले इसको लिखेंगे डी यू गुना भी गुना डब्लू अपॉन dx। इसमें बारी बारी से एक एक करके सबका DC निकालेंगे। जब u का DC निकालेंगे तो v और w को प्रॉपर इनके प्लेस पर रख देंगे। जब v का DC निकालेंगे तो u और w को प्रॉपर उनके प्लेस पर रख देंगे। जब w का DC निकालेंगे तो u और v को प्रॉपर उनके प्लेस पर रख देंगे। इस प्रकार से पहले u v w ये तीनों मल्टीप्लाई है, गुना में है, तो सबसे पहले u का अवकलन निकालना होगा, u का DC निकालना होगा du बटे dx। बाकी जो दो फलन बच गया शेष रहा, इसे उसी के स्थान पर रख देना है v इंटू डब्लू, फिर प्लस इस बार u को भी इनके प्रॉपर स्थान पर रखते हुए v का ओनली वन v का डिफरेंशियल निकालना है dv बटे dx, और फिर w को उसी के प्रॉपर स्थान पर रख देना है। अब u और v दोनों को प्रॉपर उनके स्थान पर छोड़ देना है, और फिर w का डिफरेंशियल करना है dw बटे dx। इस तरह से यदि तीन फलन या दो से अधिक फलन गुना में हो तो इसका DC ज्ञात करने इस प्रकार से किया जाता है। जब पहले u का DC निकालेंगे तो शेष दोनों को उसी प्रकार से रख देंगे, फिर भी दूसरे वाला का DC निकालेंगे तो पहले और तीसरे वाले को प्रॉपर उसी स्थान पर रख देंगे। उसके बाद u और v पहले दोनों को प्रॉपर उनके स्थान पर रखते हुए तीसरे का DC ज्ञात करेंगे। तो ये हुआ हमारा बहुपद का DC। बहुपद का DC, बहुपद के DC के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति फलन का DC कैसे ज्ञात किया जाता है। यह सभी कॉन्सेप्ट है, अभी बुक से क्वेश्चन नहीं है, और यदि कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ जाता है तो 100% गारंटी है कि प्रश्न भी समझ में आएगा, और प्रश्न हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, खुद आप लोग ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो त्रिकोणमिति फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में बताऊंगा।